सो सर आपसे पहला सवाल पूछूंगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से, काफ़ी इम्पैक्टफुल स्टोरी है, 2005 की एक घटना पे आधारित ये स्टोरी लग रही है मुझे कहीं। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की रिस्पॉन्स लोगों से आपकी उम्मीदें है? यार अच्छे रिस्पॉन्स चाहिए ऑब्वियसली। लोगों के पास एक कहानी हम कहने को गए हैं और हमने बड़ी मेहनत से ये शो बनाई है, तो ट्रेलर पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। और अच्छी बात है कि जहानाबाद के लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, वो लोग लिख भी रहे हैं उसमें, ट्रेलर पे काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े कि फाइनली हमारे ऊपर कुछ बना, अब जहानाबाद को भी लोग जानेंगे। बट मैं कहूँगा कि ये कहानी भले जहानाबाद की हो, बट बड़ी यूनिवर्सल स्टोरी है, एक लव स्टोरी है जो एक कॉन्फ्लिक्ट की जगह में बनाई गई है, तो जो लव एंड वॉर इसका टाइटल भी है। और मैं एक्चुअली लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो लोग देखें ज़रूर और पूरा देखें, उनको बहुत मज़ा आने वाला है इस काम में। रजनी जी, पहले तो कंग्रेचुलेशन, जिस तरह का रिस्पॉन्स दृश्यम लोगों को मिला है, काफ़ी इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स, एंड वहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी चल पड़ी है बॉलीवुड की, पठान भी आई, दृश्यम 2 भी आई। उसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जहानाबाद काफ़ी इम्पैक्टफुल एंड आपका लुक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है जो हमने आज तक देखा है। आपसे जानना चाहूँगा लुक के बारे में एंड हाउ यू गॉट दिस रोल। I got this role thanks to Rajiv, who has written the script and directed it. तो इन्होंने पहली बार जब मुझे बताया ये कहानी और ये किरदार, तो मैं तो एकदम ऐसा उछल के तैयार हो गया, क्योंकि ए बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एंड बी बिकॉज आई हैव नॉट प्लेड एनीथिंग लाइक दिस एवर, सो फॉर मी इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू डू समथिंग which I have not done before. Yes. And how challenging was it for you? Every role is challenging to an extent, you know. So उसमें किसी की तुलना नहीं होती कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग था दूसरे से। सब चैलेंजिंग भी होते हैं और सब आसान भी होता है। Yes. Have you ever been to Jahanabad for? I've never been to Jahanabad. You never been. सर आपसे जानना चाहूँगा, जो जहानाबाद के लोग हैं काफ़ी एक्साइटेड, वो लोग की एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी अलग है इस सीरीज़ को लेके। आपसे जानना चाहूँगा क्या था आपका थॉट प्रोसेस व्हेन यू रिटन दिस स्टोरी एंड व्हेन यू हैड दिस कास्ट? मैं एक्चुअली जो बार बार कह रहा हूँ कि एक आइडिया था जो मुझे 2 जगह पे मिला। तो मैं 2005 में एक्चुअली छत्तीसगढ़ में था, राजनांदगांव में, जहाँ हमने काफ़ी मेजर शूटिंग भी की है सीरीज़ की। सो किस्मत कैसे आपको जहाँ आइडिया देती है वहीं लाती है शूटिंग के लिए। तो वहाँ कुछ मैं शो कर रहा था सोनी के लिए, उस वक्त नॉन फिक्शन शो था, और उसमें कई लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला। तो मुझे एक लड़की की कहानी पता चली जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहा कि व्हाट अ लव स्टोरी। और उसी दौरान पे 2005 में ये बहुत बड़ा जेल अटैक हुआ जहानाबाद में, बिहार में, 13 नवंबर 2005 में, जिसमें वो अपने लीडर को छुड़ा के ले गए। तो मैंने सोचा कि मेरी क्यूरोसिटी की जिज्ञासा बनी कि भाई कैसे किया होगा, किस तरीके से हुआ, क्या प्लानिंग रही होगी। और फिर मैंने फिक्शनलाइज किया उसको। मैंने इस लव स्टोरी को और इस 2 इवेंट को, इन दोनों की शादी करवाई, और अब उसका जो बच्चा है वो 3 फरवरी को आएगा आप लोगों के देखने के लिए। कॉमन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है अब तक लोगों से? लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, और कई मेरे भी जो जानने वाले हैं जो ट्रेलर देख रहे हैं और वो देख रहे हैं तो बोले यार ये बड़ा, कई लोगों ने कहा है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा लग रहा है, और ये है रॉ लग रहा है, जो मैं चाहता भी था। जो मैं और मेरे जो को डायरेक्टर हैं सत्यांशु सिंह, या हमारे जो मेंटोर हैं शो में शोरनर सुधीर मिश्रा, और बाकी पूरी टीम, हम यही चाहते थे कि जिस तरह की स्क्रिप्ट रॉ है, जिस तरह के किरदार रॉ है, उसी तरह की ये एक निकल के दिया है, और लोगों को वो चीज़ मज़ा दे रही है। और होलसम एंटरटेनमेंट है, मैं कहूँगा, जैसे भी आप बात कर रहे थे ना दृश्यम की, और वापस बॉलीवुड का वो, क्योंकि होलसम एंटरटेनमेंट मुझे लगता है वापस आ रहा है, और ये भी होलसम एंटरटेनमेंट है। इसमें ड्रामा भी है, प्यार भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, हर एक इमोशन को कोशिश की है हमने पिरोने की। इस तरह का सीरीज़ करना चैलेंजिंग होता है, लोगों से रिस्पॉन्स की भी चैलेंजिंग होता है। तो आपने डिड यू गेट दैट थॉट प्रोसेस कि अगर मैं ये लाता हूँ, अगर किसी के चैलेंज आते हैं, चैलेंज फेस होती है, जैसे जहानाबाद का आप सीरीज़ लाए, वहाँ के लोगों के रिस्पॉन्स के लिए चैलेंजिंग रहेगा, ऐसा थॉट प्रोसेस कभी आया आपके मन में? लिखते वक्त मैं, और मुझे लगता है हर राइटर बहुत ऑर्गेनिकली लिखता है पहले। सो आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है ना, पहली बार जब आप लिखते हो तो बिल्कुल ऑर्गेनिकली बह के लिखते हो कि हाँ सब कुछ होगा, जो आपने देखा है, सुना है, जो अनुभव किया है, और जो आप चीज़ों को फिक्शनलाइज करना चाहते हो। बट
उसके बाद जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, लोगों का ओपिनियन लेना शुरू करते हो, तो लगता है कि यार ये चैलेंजिंग हो सकता है, ये एक पार्ट लीगली थोड़ा ये हो सकता है, ये चीज़ किसी को दुख पहुंचा सकती है। फिर आप समेटते हो उस कहानी को, उस कहानी को कहते हुए उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, कैसे आप एक लार्जर ऑडियंस तक इस कहानी को पहुंचाओ और वही मैसेज दे पाओ। तो मुझे लगता है चैलेंजेस, शूटिंग बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारा आउटडोर था, बड़े सारे किरदार थे, और मैं भी पहली बार लॉन्ग फॉर्मेट लग रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा। बट थैंक्स टू माई डायरेक्टिंग पार्टनर, आई मीन जो सत्यांशु सिंह है, हम दोनों ने काम बांटा आपस के बीच में। प्री प्रोडक्शन हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया अपने DOP के साथ, प्रोडक्शन डिज़ाइन के साथ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ, सारी जो प्री बहुत हम अच्छा करके गए और प्रिपेयर्ड गए। और फिर हमें किरदार एक्टर्स बहुत अच्छे मिले जो तुरंत समझ जाते थे अच्छा ये करना है, ऐसा करना है, और वो लोग भी सब बिल्कुल इन्वॉल्व होते। सो इट वाज, मैं चैलेंजिंग से ज़्यादा कहूँगा कि बड़ा इन्जॉयबल रहा जहानाबाद शूट करना। और जब आप मिल के करते हो और जहाँ आपको पता चलता है ना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब काम आपको काम जैसा नहीं लग रहा होता ना, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। रजत जी भी है तो रजत जी आपसे जानना चाहूँगा, हाउ डू यू स्विच योर रोल्स? जैसे दृश्यम 2 को मिला, इतना एक अलग ही किरदार था आपका, एंड इसमें भी एक डिफरेंट किरदार है, 2 डिफरेंट किरदार है। हाउ डू यू स्विच योर रोल? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच द रोल्स। अगर हम किसी और रोल पे करते हैं दूसरा रोल, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है यार। इसको आई थिंक मिथोलॉजी ज़्यादा है इसके बारे में देन द रियलिटी। इट्स नॉट दैट कि यू गोइंग ऑन द सेम डे बिटवीन 2 शूट्स। एक हुआ तब आप when you playing something, you're playing just that. It's just not that difficult. The whole environment is there. Also, you know, people don't understand, but most of the problems have been solved by the script actually. yes, Because you're part of that script. वो स्क्रिप्ट आपको बता रही है कहानी कहाँ जा रही है, इमोशन कहाँ जा रहा है, उसका एक ग्राफ है, we just follow that. and what was the best part of the script when you read the script for narration part पे आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगी स्क्रिप्ट के बारे में? My character. Your character. Yeah, I think I was very grateful Yes. to land this role of Shivanand. This is really, like I said before, it's not something that I've played ever before. You know? Yes. So for me, that was very exciting. His speech is different, for which Rajiv was holding my hand and guiding me throughout. And the character is really colorful. Yes. And आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और मैं जानना चाहूँगा। जितना मैंने ट्रेलर में देखा काफ़ी डिफरेंट, मैंने पहले ही कहा आपसे, थोड़ा सा अगर मुझे और डिटेल में अगर वुड यू लाइक टू से अबाउट योर। देखिए, वो पॉलिटिशियन है और बहुत ही सालों से है, सब देख चुके हैं उतार चढ़ाव ज़िंदगी के और राजनीति के, और बहुत ही मैनिपुलेटिव आदमी है, जिसको जहाँ चाहे अपनी तरफ मोड़ लेता है, या जैसा माहौल होता है उसको समझ के क्या बोलना है वो सही बात भूल जाते हैं, और सामने वाला फिर बेवकूफ़ बन जाता है। ऐसा वो किरदार है, विच वॉज अ ग्रेट पार्ट टू प्ले। Apart from Rajat sir, Ritwik is there. There are so many characters. Ritwik के बारे में मैं जानना चाहूँगा, how Ritwik came on the board. And Rajat sir के बारे में, Rajat sir as a politician, it's very new for the audience point of view. रजत सर पहले तो कमाल के एक्टर हैं, मेकर है, राइटर हैं। मुझे लगता है जो मैंने सेट पे समझा रजत सर को वाइल डायरेक्टिंग हिम ऑल्सो, एंड मुझे एक बड़ी सुविधा रहती थी ना कि रजत सर खुद भी एक फिल्म मेकर वहाँ एज अ एक्टर एक किरदार की तरह मेरे पास आ रहे हैं, बट वो छोटी छोटी चीज़ें भी ना, बिकॉज ही हिमसेल्फ वर्क्स बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, सो ही अंडरस्टैंड्स दोज फाइनल थिंग्स, यू नो, विच अ डायरेक्टर वॉन्ट्स और विच अ मेकर वॉन्ट्स। तो ये बड़ी सुविधा होती है जब आप रजतपुर को डायरेक्ट कर रहे होते हो। मैं पहले से ही श्योर था कि पॉलिटिशियन में मुझे रजत कपूर चाहिए, और इनको हमने एक मूंछ दे रखा है, मूंछ लगाई इन्होंने, तो एक लुक विजुअली क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे बहुत क्लियर था मुझे। नेहरू जैकेट भी सर ने पहना, बहुत मतलब 2 तरह के कपड़े पहने हैं। जब आप सीरीज़ देखोगे, जब ये गाँव आ जाते हैं तो एक बड़ा देसी अटायर में होते हैं, धोती कुर्ता नेहरू जैकेट, और जब शहर में होते हैं अपने रॉयल्टी में होते हैं तो अलग तरह से बिल्कुल वो पहनते हैं, बहुत स्वाब, बहुत रीगल तरीके से रहते हैं। और जैसा सर ने कहा ना कि मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है, ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव, पॉलिटिक्स, ये वो सब कुछ देखा है, बट उसके साथ साथ उस कैरेक्टर में
इमोशंस भी हैं। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा था लिखते वक्त भी, और जब रजत सर ने प्ले किया वो देखते वक्त भी, और अब भी शो देख रहा हूँ तो जैसे जो कस्तूरी की फैमिली है, उनके फादर के ये दोस्त हैं, तो जब भी ये कस्तूरी के घर में होते हैं ना, वो पूरी राजनीति जो है ना घर के बाहर ही छोड़ के आते हैं, और कई बार उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जिन चीज़ों को शायद कस्तूरी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। कहीं कस्तूरी फंसती है माँ के, बाप के या समाज के चक्करों में, तो ही इज़ द पर्सन, अरे वहाँ जाना है, चलो जाओ ना, कोई बात नहीं। अब इनको कोई नकार नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ पावरफुल कैरेक्टर, ही होल्ड्स दैट काइंड ऑफ पावर। तो इतने प्यार से बोल जाते हैं वहाँ जाना, ठीक है जाओ ना, मतलब मेरा एश्योरेंस है, और उसके पास खुश हो जाता। तो मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं जहाँ ये अपनी राजनीति में ट्रैप है, इनको भी सुकून इस फैमिली में आके मिलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, मुझे लगता है वो ना लोग जब देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा। बिफोर एंडिंग अप विद माय लास्ट क्वेश्चन, रजत जी आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इन रियल लाइफ बीइंग अ पॉलिटिशियन? In real life? Real life. In real life? Yes. What is the best part of being a politician? What do you think? What is the best thing about? What is the best part? Or what is the best thing about being a politician? भाई बहुत lot of power, which can be addictive, which can drive you mad. I don't know if it's a good part or a bad part. Yes. If कभी आप पॉलिटिशियन बन भी जाते हैं in the real life, what is the one thing that you would like to change from the rules? Wow. You know, I'm a father of Yes. 2 children, and what you learn as a father or as a parent is that you only have to nurture, and nurture unconditionally. And I think a politician should be a little bit like that, Right. unconditional nurturing and giving. My last question, a small message for all the fans who is waiting for third term. मैं कहना चाहूँगा जहानाबाद बड़ी प्यार से बनाई है हम लोगों ने, बड़े अच्छे अच्छे किरदार हैं आपके देखने के लिए, और एक अच्छी कहानी है। आप ज़रूर 3 Feb को जब ये रिलीज़ हो रहा है, सोनी लिव के ऐप पे जाएं, देखें, और आई एम श्योर जितनी हमने कोशिश की है आपको एंटरटेन करने की, एक मैसेज देने की, और हर तरह से एक होलसम एंटरटेनमेंट देने की, वो आपको मिलेगी। और 3 फरवरी को जहानाबाद सोनी लिव पे आ रहा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड सेंड अस योर लव। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू।